नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल के प्रभारी नसीर अहमद लोन ने कन्यारी सोनावरी का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नसीर ने कहा है कि यात्रा का उद्देश्य इस कन्यारी सोनावरी क्षेत्र की जमीनी स्थिति को देखना था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस इलाके का एनसी कांग्रेस ने बिल भी विकास नहीं किया है। नसीर अहमद ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी हर परेशानी का समाधान किया जाएगा। के बाद यहाँ पर कन्यारी का मैंने दौरा किया है कि इलेक्शन में मैं आया था यहाँ पर। फिर अगर उससे आप देखेंगे तो यहाँ पर आज जो मैंने मुसीबत इनकी देखा है तो ये बहुत ही बड़ा मुसीबत है। अगर आप यूजुअली हम देखेंगे तो ये बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। मैंने 10 बार डीसी साहब को अपील की कि यहाँ पर आए और इनका जो तकलीफ है वो देखिए। तो मैंने अपने कंसर्न जो हमारा रविंद्र रैना साहब है स्टेट प्रेसिडेंट, मैंने उसको भी बताया कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आप चेक कर दीजिए इनका कितना मुसीबत है। इनका जो लैंड का मसला था वो बहुत ही बड़ा मसला था इनका। इंशाल्लाह मैंने वो फाइल जो मैंने कंप्लीट कर दी और मैंने उसको जो फाइल है मैंने वो डी साहब के ऑफिस में इस वक्त मेरी इनकी फाइल है वो कंप्लीट हो गई। तो आज मैं इसीलिए आया कि मैंने इनके जो यहाँ पर आज कुछ ग्रीवेंस थे मैंने वो देखे आज, मगर अगर हम देखेंगे तो बहुत मुसीबत है। और जम्मू में पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। यूथ प्रेसिडेंट ने कहा है कि रोजगार के लिए युवा सड़क पर अगर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं, ऐसे में सरकार को इनकी परेशानियों को सुनना चाहिए और अगर इनकी परेशानियों को नहीं सुना गया तो पीडीपी भी इन युवाओं के साथ सड़क पर आकर प्रदर्शन करेगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब वो अपना हक मांग रहे थे तो सरकार ने उनके हक के ऊपर कोई बात नहीं की, उल्टा उन नौजवानों के ऊपर बल प्रयोग किया गया। और जिस तरीके से, जिस बर्बरता से और जिस तरीके से उन नौजवानों के साथ सरकार ने डंडों के साथ और पुलिस की सख्ती के साथ उनको अपने हक मांगने से वंचित किया गया, मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये एक बड़ा काला दिन है कि नौजवान एक तरफ से तो मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में लोगों के साथ वादे करती है कि हम नौजवानों को कभी 80,000 नौकरियां दे जाने जा रहे हैं, कभी 2 लाख देते हैं, कभी 6 लाख देते हैं। तो 3 साल से ये नौजवान जो है वो सड़कों पर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आज के भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडरों को कि इनको शर्म नहीं आती? ये आज जम्मू के प्रति जवाबदेह हैं। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, आज कहां है इनका सबका साथ और सबका विकास? और श्रीनगर में सामाजिक कार्यकर्ता ने एसिड अटैक में घायल हुई लड़की को न्याय देने की मांग की है, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता मुश्ताक गनी ने आरोपियों को फांसी देने तक की भी मांग की। बता दें कि एसिड अटैक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। हम सुनते थे कि बाहर के वेस्टर्न कंट्री में डीजीपी कश्मीर से गुजारिश करता हूं, आईजीपी साहब से गुजारिश करता हूं कि इस मसले में संज्ञान किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है जनाब। यह बहुत बड़ा क्राइम किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है जनाब। इस मसले की इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि दोबारा ये मसला हमारे कश्मीर के अंदर पेश नहीं आना चाहिए। मेरी 2 हाथ जोड़ के अपने डीजीपी साहब से गुजारिश है और यहाँ के साहब से गुजारिश है कि जो एसिड अटैक हमारे कश्मीर के अंदर हुआ ये नहीं होना चाहिए जनाब, क्योंकि हमारी कश्मीर जो है इसको जनते बेनजीर कहा जाता है। यहाँ पे औलिया की सरजमीन है, यहाँ पे औलिया लोग रहते हैं। ये हालात हमारे कश्मीर के अंदर पेश आते हैं। मैं अपने डीजीपी साहब से गुजारिश करता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की सोसाइटी से, कि इस किस्म के हालात हमारे कश्मीर के अंदर पेश नहीं आने चाहिए जनाब। हमें बहुत दुख इस बात का है कि ये हालात हमारे कश्मीर के अंदर पेश। और बढ़ेंगे आगे। अखनूर में बीएसएफ 46वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट ने सुरेंद्र कुमार के घर पहुंचकर उनके परिवार को ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सुरेंद्र कुमार के परिजनों को अधिकारियों को धन्यवाद किया है, साथ ही अपनी कई परेशानियों को अधिकारियों के सामने भी रखा। आपको बता दें कि परगवाल के रहने वाले 125वीं बटालियन में तैनात सुरेंद्र कुमार साल 2014 में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। वहाँ पे सीओ साहब आएंगे जो शहीद हुए हैं, उनका तो लड़का हमारे साथ। 46 बटालियन ने बीएसएफ ने साढ़ा कारण है जो कि मेरा भरा पूर्णचंद ओदा मुड़ा सुरेंद्र कुमार 2014 125 बटालियन बीएसएफ मालदा उधर क्या बोलते उग्रवादियों कन्नै वो बेचारा मुठभेड़ मारा गया
ਅੱਜ 46 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨੇ ਆਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ सर्टिफिकेट वो दिता है। तो अस बड़े बड़े आभारी हाँ 46 बटालीयन दे और ये कन्नै कन्नै गै असें कुछ अपन समस्या जेह्ड़े अपने डिप्टी कमांडेंट साहब आए थे। अखनूर के प्रगवाल और इंद्री पतन चिनाब के बीच बन रहे पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है। बताया जा रहा है कि फंड नहीं मिलने की वजह से पुल का काम अधूरा पड़ा हुआ है और इसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अधूरे पड़े पुल निर्माण को लेकर लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन भी किया, बल्कि लोगों ने साफ कर दिया है कि जल्द ही इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया तो वो लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे। और त्राल जिले में मूलभूत सुविधाओं के लिए स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्राल में बिजली की परेशानी कई महीनों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इस तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों ने अब प्रशासन से बिजली की परेशानियों को दूर करने की अपील की है। ट्रांसफार्मर दिया है 50 घर को, शाम को हमें लाइट भी होती नहीं है। हमारी गुजारिश है बिजली वालों से, अगर हमें एक ट्रांसफार्मर और दिया जाए और जो ये तारें हैं ये इन दरख्तों से उतार कर पोलों पे अगर चढ़ा दें तो वो भी बहुत ठीक होता। दूसरा मसला है हमारा पानी का, पाइपें हैं उनमें जंग लगा हुआ है। पाइप जब मौसम गर्मा में नाले में सैलाब आता है तो हमें महीने 2-2 महीने पानी नहीं होता, वो लाइन भी कट जाती है। तीसरा मसला है जनाब हमारा माड़गुजार है, वहाँ जब कोई मर जाता है हमें इधर से नीचे है पुल 2 किलोमीटर दूर लेकर वहाँ से चढ़ाकर फिर हमें वो पार माड़गुजार में वो मुर्दा दफन करना पड़ता है। अगर हमारा यहाँ एक पोल दिया जाए, गवर्नमेंट से गुजारिश अगर एक पोल दिया जाए तो हमारा ये सख्ती जो है ये मुसीबत है यहाँ बहुत बड़ी, हमें कंधों पर उठाकर वहाँ माड़गुजार तक जाना पड़ता है। इस पोल की तो हमें बहुत ही मजबूरी। और JKSSV की विज्ञापित पदों की अंतिम चयन सूची की मांग को लेकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों ने धरना दिया। प्रेस एनक्लेव में मौजूद अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। से जिन्होंने अप्लाई किया था एडवर्टाइजमेंट नोटिस 2/2021 के लिए जो पोस्ट निकले थे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए, सर ये नोटिफिकेशन 12 साल के बाद आई थी JMC श्रीनगर और JMC जम्मू के लिए। ये बात यहाँ पे बहुत जरूरी कहना है कि 12 साल के बाद एक परमानेंट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकलती है और जो कैंडिडेट्स हम यहाँ पे हमने प्राइवेट जॉब छोड़े हैं, कुछ ने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब छोड़े हैं, दिन रात मेहनत करके हमने एग्जाम क्वालिफाई किया और कुछ शरपसंद अनासिर जिनमें कॉन्ट्रैक्चुअल एकेडमिक बेसिस लोग हैं वो इस पे स्टे ला रहे हैं ताकि उनका इलीगल एक्सटेंशन चलता रहे और वो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को दूर तक खींचना चाहते हैं। बढ़ेंगे आगे। बांदीपुरा में जिला उद्यान अधिकारी और अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने सुंबल में हाजिन में कीटनाशक दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने कीटनाशक बेचने वाले डीलरों के लाइसेंस की जांच भी की। मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही अधिकारियों ने बताया है कि डीलरों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। उसी को मद्देनजर रखकर किसानों को ये दवाई फराहम करेंगे और जो दवाई इनके एनक्लोजर में नहीं होगी वो इनके इनमें दुकानों में नहीं होनी चाहिए, होगी तो हम जब्त कर लेंगे। और अगर मुझे कहीं सब स्टैंडर्ड दवा एज इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर कहीं दवा ऐसी मिली जो सब स्टैंडर्ड है तो हम उस बंदे के खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। नहीं, लाइसेंस जहाँ भी हमने चेक की लाइसेंस तो उनकी थी लेकिन एनक्लोजर्स अभी इनके बने नहीं हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 5-6 दिन में मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते में सब एनक्लोजर्स आ जाएंगे। और तब तक हमने उनको ये डायरेक्शन दी कि जब तक एनक्लोजर नहीं आते हैं तब तक ये कोई दवाई नहीं बेच सकते। पुंछ में पुलिस की ओर से जगह जगह नाके लगाए गए और वाहनों के कागजों की जांच की गई। इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए, बल्कि कई वाहनों को सीज तक कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि कई लोगों को बिना लाइसेंस के ही वाहन चलाते दिखे, जिसके खिलाफ भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की।
में हम खड़े हैं जिला पुंछ जो एक सीमावर्ती इलाका है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ आज जम्मू कश्मीर पुंछ पुलिस की तरफ से आज बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। जितनी भी गाड़ियाँ विदाउट डॉक्यूमेंट जो विदाउट लाइसेंस थे उन गाड़ियों पे कार्रवाई करते हुए उन गाड़ियों को सीज किया गया और जो विदाउट हेलमेट थे उनको चलानी की गई है। कैमरामैन के साथ मैं संजीव शर्मा, वीके न्यूज़ पुंछ। और सांबा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 चोरी की बाइकें भी बरामद की हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि इन लोगों की पकड़ में आने से चोरी की वारदातों में काफी कमी आएगी। 1-2 महीने से बाइक थेफ्ट के केस जो थे वो रिपोर्ट हो रहे थे पीएस गगवाल और पीएस सांबा के रीजन में। उसी के अनुसार एसएसपी सांबा श्री अभिषेक महाजन सर ने एक स्पेशल टीम कंस्टिट्यूट की और उसी टीम को लीड कर रहे थे एसएचओ पीएस गगवाल राकेश शर्मा। दौरान तफ्तीश हमें ग्राउंड सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली और हमने 3 लोगों को इसमें राउंड अप किया। इनकी इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने कन्फेस किया और उन्हीं की कन्फेशन से 8 जो स्टोलन बाइक्स हैं हमने रिकवर की हैं। ये 2 लोग जो हैं ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं। जो तीसरा लड़का है ये अभी इसकी वेरिफिकेशन चल रही है। ये अभी अनऑफिशियली ये पंजाब का रहने वाला है और जो भी इन्होंने इंटेरोगेशन के दौरान जिन लोगों के नाम दिए हैं हमने उनकी वेरिफिकेशन करना शुरू की है और बड़ी जल्दी वो लोग भी। और अवंतीपुरा में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करते हुए हरिपरी गांव की टीम ने एक टूर्नामेंट पर कब्जा कर लिया। तो वहीं एसएसपी अवंतीपुरा ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के साथ बातचीत करते हुए एक संदेश दिया है कि युवा में बदलाव की शक्ति है और उन्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। और चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।